नमस्कार बच्चों। आज हम लोग मराठी विषय के अंतर्गत पाठ 8 गिर्यारोहणाचा अनुभव इस विषय का स्वाध्याय देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पाठ पढ़ा है, उसको समझा है। आज उसी से संबंधित जो स्वाध्याय है पाठ से, उसको हम लोग देखेंगे, उसको सीखेंगे। गिर्यारोहणाचा अनुभव। अब यहाँ पर स्वाध्याय दिया है, आकृत्या पूर्ण करा। ईशानला कंटाळा आलेल्या व गोडी न वाटणाऱ्या गोष्टी। ईशान पर्वतारोहण के लिए गया, हम लोगों ने देखा। छुट्टियां होने वाली थी, ईशान को घर रह रह के कंटाला आ गया था, परेशान हो गया था, क्या करे छुट्टियों में, क्या करे। तभी उसे काशी से एक संस्था थी काशी की, जिसने गिर्यारोहण के लिए आमंत्रित किया ईमेल के द्वारा। ईमेल प्राप्त हुआ तो ईशान खुश हो गया। वह और उसके मित्र गिर्यारोहण के लिए जाने के लिए तैयारी करने लगे। अब इस पाठ में हम लोगों ने देखा कि ईशान ने पहले ही गिर्यारोहण की, पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ली है, प्रशिक्षण लिया है। अब गिर्यारोहण उसका एक प्रिय स्थान था, बहुत ही रोमांचक जो उसके अनुभव हुआ करते थे गिर्यारोहण के, उससे ईशान को बहुत पसंद थे। अब एक नशा सा था उसके लिए, एक जुनून सा था गिर्यारोहण। इसलिए इस बार जब काशी से ईमेल आया तो उसे बहुत अच्छा लगा कि एक संस्था ने उसे आमंत्रित किया है गिर्यारोहण के लिए। अब वो और उसके साथी निकल पड़े। उसके बाद फिर यात्रा के दरमियान क्या क्या हुआ, इस पाठ में हम लोगों ने देखा। किस तरह से गंगोत्री की लहरें एकदम उफान पर थी, बादल फटा था वहां पर, जिसकी वजह से अचानक ढेर सारी वर्षा हुई। जो वहाँ के रेस्टोरेंट, होटल्स, रुकने के स्थान, आश्रम और छोटी मोटी जो दुकानें थी, रहने की जो घर थे, पूरे के पूरे उस पहाड़ी पर से बह चुके थे। और लोग पूरी चारों तरफ त्राही त्राही की स्थिति थी। हर कोई अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। बहुत से लोग अपनों से बिछड़ चुके थे। मैंने बताया था कि इसी पर आधारित एक पिक्चर आई थी, फिल्म आई थी केदारनाथ, जिसमें इस तरह के अनेक दृश्य दिखाए गए। वहां पर जो दुकानदार थे, उन लोगों ने भी किसी भी तरह, जो बच चुके थे, उन लोगों ने बिस्किट का पूड़ा, 200 रुपया, इस तरह से लोगों से लूटना शुरू किया। ईशान और उसके साथियों के विरोध करने के बाद भी किसी ने उनकी सुनी नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समस्याएं पहाड़ की कुछ और थी, और उस परिस्थिति में संघर्ष करते हुए ईशान से जो मदद हो सकती थी, उसने वहां के लोगों की मदद की। जो भी यात्रेकरु थे, उनकी मदद की, फर्स्ट एड किया। जो बच्चे भूख से बिलख रहे थे, उनके पास जो भी साधन था, सामग्री थी, बिस्किट, पानी की बॉटल्स, उसने लोगों की, यात्रियों की दे करके उनकी मदद की, उन बच्चों की मदद की। इसके बाद फिर किसी तरह से रात बीती, और रात में भी एक दो बड़े हादसे हुए, जिसका इसमें वर्णन किया गया इस पाठ में। और जब किसी तरह से रात बीती संघर्षपूर्ण तरीके से, दूसरे दिन ईशान ने थोड़ा सा धुआं किया। भारतीय वायुसेना को इसकी सूचना मिल चुकी थी इस दुर्घटना की, हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे, तो उस धुआं एक तरह से संकेत था कि यहाँ पर लोग फंसे हुए। तो हेलीकॉप्टर की मदद से, भारतीय वायुसेना की मदद से वहां से लोगों को हटाया गया। उसके बाद फिर वीर पदक पुरस्कार से पुरस्कृत करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की गई। लोग जो वहाँ के सैनिक थे, लोगों ने इनके मेहनत को देखा, इनके कार्य को देखा, तो उन लोगों ने राष्ट्रपति से सिफारिश की कि इन बच्चों को वीर पदक दिया जाए। उसी से संबंधित स्वाध्याय इस पाठ से हम देखने वाले हैं। मैंने थोड़ा सा पुनरावर्तन किया, इसके बारे में बताया। अब सबसे पहला प्रश्न है, आकृत्या पूर्ण करा। ईशानला कंटाळा आलेल्या व गोडी न वाटणाऱ्या गोष्टी। ईशानला कंटाळा आलेल्या व न आवडणाऱ्या। न आवडणाऱ्या मतलब जो उसको पसंद न वाटणाऱ्या गोष्टी, न वाटणाऱ्या, जो अच्छी नहीं लगती चीजें, जिसका रस उसके मन में नहीं रहा है। तो कंटाळा किस चीज से आया था? छुट्टियां थी, और छुट्टी के कारण घर बैठ करके उसे कंटाला आया था, वीडियो गेम खेल करके। तो कंटाला किससे आ गया था? वीडियो गेम खेल करके।
गोडी न वाटणाऱ्या गोष्टी कोणसी थी? तेज तेज रोमांचक कथा पहले पैराग्राफ में दिया है। इसका वर्णन टेक्स्ट बुक के किताब में हम लोग पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। पहले पैराग्राफ में ये कि इंसान को कंटाला किस लिए आया था? वीडियो गेम खेल-खेल करके। और दूसरा तेज तेज रोमांचक, रोमांचक जो कथाएँ होती, कहानियाँ होती, उन कहानियों की पुस्तकों को पढ़ करके वह ऊब चुका था। 2 पॉइंट इसमें मिले। इसके बाद है गिर्यारोहणाचा रोमांचक अनुभवात ईशानने बघितलेल्या नैसर्गिक गोष्टी। जब गिर्यारोहण के लिए गया तो वहाँ पर कौन-सी नैसर्गिक चीज़ें ऐसी थी जो ईशान को अच्छी लगी? तो यह भी दिया है, गिर्यारोहण के लिए जब ईशान गया तो अनुभव में खरोखरच रोमांचक होता है दिया है। एकदम लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 26 पे पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथे पैराग्राफ में दिया है की गिर्यारोहणाचा अनुभव खरोखरच रोमांचक होता. आकाशाला स्पर्श करणारे उंच पहाड, विशालकाय खडक, हिरव्यागार घाटी आणि वेगाने वाहणाऱ्या स्वच्छ पाण्याच्या पहाडी नद्या ईशान आणि त्याच्या साथीदारांना साथ घालत होत्या. तो पेज नंबर 26 पे फोर्थ पैराग्राफ में दिया है। आकाशाला तो 4 मुद्दे हम लिख सकते हैं। आकाशाला स्पर्श करणारे उंच पहाड़, दूसरा विशालकाय खडक, खडक मीन्स रॉक, चट्टाने, तीसरा है घाटी आणि हिरव्यागार घाटी, जो वैलीज है ग्रीन, हरी हरी चारों तरफ हरियाली है, तीसरा मुद्दा लिख सकते हैं। और चौथा वेगवान स्वच्छ पाण्याच्या पहाड़ी नदियां, जो साफ सुथरी पहाड़ी नदियां हैं, एकदम दूध की तरह नदियां बहती है। ये 4 चीजें हम वहां पर लिख सकते हैं पेज नंबर 26 चौथे पैराग्राफ में। ईशान आणि त्याच्या सहकार्याने यात्रेकरूंना केलेली मदद। अब यात्रेकरू जो मुसीबत में थे उन लोगों को ईशान और उसके साथियों ने क्या मदद की? पेज नंबर 27 पे राइट साइड का पहला ही पैराग्राफ है। ईशान आणि त्याचे साथीदार गप्प बसले, त्याने अडचणीत सापडलेल्या यात्रेकरूंना मदत केली। जखमी यात्रेकरून करूनवर प्रथमोपचार केले, तो जो जख्मी थे उन पर प्रथमोपचार किया। दूसरा है मलम पट्टी करने के बाद उनको औषध दिया। जो हरवलेल्या यात्रेकरूंचा शोध घेण्यासाठी त्यांची मदत। जो बिछड़ चुके थे यात्री एक दूसरे से, अपने परिवार के सदस्यों से, उन्हें मिलाने का काम, उन्हें ढूंढने का काम, उनकी मदद करके उनकी मदद किसान और उसके साथियों ने की। उसी के साथ आपल्या बरोबर आपल्या आणलेली फळे, बिस्किटे व पाण्याच्या बाटल्या दिल्या। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि उनके पास जो भी पानी की बॉटल थी, बिस्किट थी, वह दिया। जो भटके हुए यात्री थे, उनको मिलाने का कार्य किया। और क्या किया? प्रथमोपचार जो जख्मी यात्रेकरू थे। तो पेज नंबर 27 पे दाहिनी तरफ का राइट साइड का पैराग्राफ है। पहला ही पैराग्राफ है जिसमें उत्तर दिया है, आप लोग देखकर लिख सकते हो, इसको पूरा कर सकते हो। अब यहाँ पे ज्या गिर्यारोहण संस्थेकडून ईशानला ईमेल आला ते ठिकाण। कहाँ से ईमेल आया था? तो काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेकडून। तो यहाँ पर आएगा काशी। यह भी शुरुआत में पेज नंबर 26 पे ही दिया है, काशीच्या सेकंड पैराग्राफ में। अनेक तासांच्या व थकवणाऱ्या चढाईनंतर सर्व मित्र पोहोचले ते ठिकाण। कौन से स्थान पर सभी मित्र पहुंचे थे? गंगोत्री। यह भी पेज नंबर 26 पर ही है। संस्थेच्या अनेक थकव्यानंतर पेज नंबर 26 27 पे पहला पैराग्राफ है, ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में। गंगोत्री कहाँ पर पहुंचे थे? गंगोत्री। अनेक तासांच्या व थकवणाऱ्या चढाईनंतर सर्व मित्र पोहोचले ते ठिकाण गंगोत्री। बहादुरीच्या कार्यासाठी मिळणारे पदक, एकदम लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 28 पे, सेकंड लास्ट पैराग्राफ राइट साइड का, उसमें है वीर पदक। बहादुरीच्या कार्यासाठी कौन सा पदक दिया जाता है? तो वीर पदक। अब प्रश्न नंबर 3, तुमच्या शब्दात उत्तरे लिहा। यहाँ पर आप उत्तर लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हैं। पाठ अभ्यासल्यानंतर तुम्हाला जाणवणारी ईशानची गुण वैशिष्ट्ये। अब ईशान में कौन कौन से गुण थे? एक तो सबसे पहला गुण जो था वह गौरी बहुत ही धाड़सी, धाड़सी गुण, धाड़स, क्योंकि बड़े ही हिम्मत के साथ उसने गिर्यारोहण जैसा शौक चुना। उसके बाद फिर क्या था? धैर्य। इतना भूख लगने के बावजूद भी उसने अपने बिस्किट और दया, करुणा, इस तरह की अनेक गुण ईशान में थे। उसने चाहता तो वह भी अपनी जान बचा करके वहां से हट सकता था, किसी सुरक्षित स्थान पे जा सकता था,
लेकिन इंसान ने सबसे पहला काम जो वहां पर फंसे हुए यात्री थे उनकी मदद करने की थी। हेलीकॉप्टर भी आया, तो उसके बाद भी सबसे पहले जो यात्री फंसे हुए थे, जिसके परिवार के लोग बिछड़े थे, उनको ले जाने में उसने मदद की और सूझबूझ का परिचय दिया। सूझबूझ का परिचय कैसे दिया? वहां पर उसने धुआं जलाया। धुआं जलाने की वजह से आकाश में जब ऊंचाई पर धुआं उड़ा, तो वायुदल के जो लोग थे, वायुसेना के लोग थे, उनको दिखाई दिया कि यहाँ पर धुआं है, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति है, फंसा हुआ है। इसलिए मदद आसानी से मिली। और दया की भावना उसमें थी, उसने अपने पास की बिस्किट्स, पानी की बॉटल्स लोगों को दी। विरोध भी किया उसने दुकानदारों का। तो इस तरह से अनेक गुण, साहसी गुण ईशान में मिलते हैं, ऐसे उदाहरण पाठ में दिए गए। ईशान आणि त्याचे सहकारी यानी यात्रेकरूंना केलेली मदद तुमच्या शब्दात लिहा। मैंने बताया यात्रेकरू को किस तरह से मदद की, तो हम बता सकते हैं की अडचणीत सापडलेल्या यात्रेकरूंना ईशान व त्याच्या साथीदारांनी मदत केली। त्यांच्या जे यात्रेकरू जखमी होते, त्यांच्या जखम्यावर मलमपट्टी लावण्याचं काम केलं। जे यात्रेकरू एकमेकांपासून बिछडले होते, त्यांचा शोध घेण्यासाठी ईशान व त्याच्या साथीदारांनी मदत केली। त्यांच्या जवळ असलेले बिस्किट व पाण्याचे बॉटल्स त्यांनी तिकडे अडकलेल्या लोकांना देण्याचा कार्य केलं। कडाक्याची थंडी पडली आहे अशी कल्पना करून परिसरातील असहाय व्यक्तीला कोणती मदत कराल ती लिहा। अब ऐसी कल्पना करनी है आपको, ऐसा सोचना है कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, उत्तर भारत की तरफ बहुत ज्यादा ठंड, शीतलहर चलती है। तो ऐसे समय में, या हमारे यहाँ मुंबई में भी अब ठंडी की थोड़ी सी शुरुआत हो चुकी है, अगर ऐसे समय में कोई व्यक्ति कड़ाके की सर्द से, ठंडी से सिकुड़ रहा है, ठिठुर रहा है, तो उसकी क्या मदद करेंगे हम? इसको अपने शब्दों में लिखना है। तो हम सबसे पहले उसे कंबल देंगे, उसे गर्म कपड़े देंगे, उसी के साथ-साथ अगर वो व्यक्ति भूखा है, उसे भोजन की भी व्यवस्था करना ज़रूरी है, जिससे वह ठंडी से तो बच जाए। अगर भूख लगी है, उसके पास अन्न नहीं है, तो उसे अन्न दे करके मदद करनी है, वरना वो भोजन के बिना भी शरीर में उसके एनर्जी नहीं रहेगी और वो ठिठुर करके मर सकता है। तो यह आप अपनी कल्पना के हिसाब से, अपने हिसाब से उत्तर लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, जो आपके विचार हैं, उसे प्रकट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। खालील वाक्यप्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या योग्य जोड्या लावा। काळजाला घरे पडणे, काळजाला घरे पडणे पाठ में आया हुआ है, प्रचंड दुःख होणे, बहुत ज्यादा दुःख होना। काळिज मीन्स कलेजा होता है, हृदय में किसी तरह का टूटना या बहुत ज्यादा दुखी होना, उसको कहते हैं काळजाला घरे पडणे, प्रचंड दुःख होणे। तो पहले का आ ऑप्शन सही है, प्रचंड दुःख होणे। मनमानी करणे, मनाप्रमाणे वागणे, अपने मन के हिसाब से चलना। हैरान होणे, त्रासून जाणे। तो पहले का आ और दूसरे का मनमानी करने का ई, मनाप्रमाणे वागणे, हैरान होने का अ, त्रासून जाणे। खालील शब्दांचा वापर करून प्रत्येकी एक वाक्य तयार करा। गिर्यारोहण, आम्ही गिर्यारोहणासाठी हिमालय पर्वतावर गेलो होतो। ऐसे अनेक अपने हिसाब से वाक्य हम तैयार कर सकते हैं। उस वाक्य में गिर्यारोहण यह शब्द आना चाहिए। आम्ही गिर्यारोहणाला जाणार आहोत। यावर्षी आमची सहल गिर्यारोहणाला जाणार आहे। ऐसे अपने हिसाब से अनेक वाक्य हम तैयार कर सकते हैं। रौद्र रूप, शिवाचे रौद्र रूप पाहून आम्ही थरथरलो, या सर्व देव थरथरले, घाबरले। रौद्र रूप मीन्स बहुत ज्यादा क्रोधित रूप। तो शंकर जी का क्रोधित रूप देख करके सारे देवता घबराने लगे या थक्क रह गए। रौद्र रूप, या नद्याने, पावसाळी नद्याने रौद्र रूप धारण केले होते। यहाँ पर नदी के बारे में दिया है, गंगोत्री ने रौद्र रूप धारण केले होते। रौद्र रूप मतलब बहुत विशाल, बहुत क्रुद्ध रूप। भूस्खलन, अनेक भूस्खलनच्या घटना उत्तर हिमालयात होत असतात। हिमालय पर्वत पर अनेक भूस्खलन की घटनाएं होते रहती है। भूस्खलन मीन्स लैंडस्लाइड। हम लोगों ने विज्ञान के पाठ में भी देखा था किस तरह से लैंडस्लाइड होती है, पहाड़ टूटते हैं, तो भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन मुले, भूस्खलन झाल्यामुळे यात्रेकरू रास्तेतच रस्त्यातच अडकले, रास्ते में ही फंस गए, भूस्खलन हो गया, रास्ते टूट गए, इसकी वजह से यात्रेकरू रुक गए। इस तरह से अनेक वाक्य हम अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं।
बे हा उपसर्ग लावून खालील शब्द तयार करावा लिहा। बे उपसर्ग लगाना है, उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय बाद में। यहाँ पर उपसर्ग के उदाहरण दिए, बे लगाना है, जैसे वारस का बेवारस, बेजवाबदार, जवाबदार का क्या होगा, बेजवाबदार। ईमान, बेईमान, शिस्त, बेशिस्त, रोजगार, बेरोजगार, परवाह, बेपरवाह। इस तरह से हम उपसर्ग लगा करके इन वाक्यों को, इन शब्दों को पूरा कर सकते हैं। उपसर्ग लगाना है यहाँ पर। पहले में बे लगाया, बेजवाबदार, बे बेईमान, बेशिस्त, बेरोजगार, बेपरवाह। ये उतारा जो दिया है उसको पढ़ना है। अभी आप लोगों को मैं पढ़ने के लिए कहूंगा।